आपने बच्चों आज आपने बसंती हवा का पाठ पूरा कर लिया होगा। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार एक ऐसा कहानी है जिसमें एकता के महत्व को समझाया गया है, एकता के अखंड विश्वास को बताया गया है। इस कहानी को भी हम देखते हैं किस प्रकार से कहानी है। मैं संक्षेप में केवल आपको समझाती हूँ, आप इसे रीड करेंगे, फिर आप घर में इसका वाचन करेंगे और पढ़ेंगे। एक दादी माँ है जो एक छोटे से घर में रहती हैं। वे सुबह निपट अकेली हैं, उनका और कोई नहीं है, लेकिन कोई न होते हुए भी वो सदा उनका घर घर में चहल पहल रहता है, क्योंकि उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ पर एक नीलू नाम की चिड़िया रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक बिल है जिसमें चिंकी नाम की चूहिया रहती थी। वे उनके कुछ दिनों के बाद चिंकी के 2 बच्चे हुए। चिंकी ने 2 अंडे दिए, जिसमें से टीनू और मीनू हुए, और चिंकी चूहिया को भी 2 चुस्कू और मुस्कू का सौगात मिला। वे लोग सब बच्चे दादी माँ के आंगन में खेलते हैं। दादी माँ वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जब वे लड़ते थे तो दादी माँ उनको समझाती थी, उनको एकता का पाठ पढ़ाती थी, जो बच्चे मत झगड़ो, झगड़ना गलत है, हम लोग को आप लोगों को सबको एक साथ रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। जहाँ एकता होती है वहाँ समृद्धि होती है। इस तरह उन बच्चों को दादी माँ एकता का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक दिन ऐसा होता है जो नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ एवं अन्य चिड़ियों के साथ दाना चुगने के लिए खलिहान में जाती है। वहाँ वे लोग सब धान के खेत में धान चुगते हैं। अचानक उनको पता चलता है कि वे लोग एक बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। सब छटपटाते हैं, सब चिंतित होते हैं, सब अपने आप को उस जाल से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई निकल नहीं पाता है। उनके पास कुछ नहीं समझ में आता, हम क्या करें, कैसे यहाँ से निकलें। अब तो हम सभी चिड़िया पकड़े जाएंगे। लेकिन अचानक सब विचार किया जाता है कि क्यों ना इस चिड़िया जाल को हम सब मिलकर अगर जोड़ लगाएं, एकता का बल दिखाएं। क्योंकि दादी माँ अक्सर बच्चों को ये शिक्षा देती थी कि एकता में बल होता है। अगर हम एकता दिखाएं तो हम मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं। और वही उनको याद आता है, नीलू चिड़िया के बच्चे टीनू और मीनू को याद आता है, और वे लोग इस पर विचार करते हैं कि एकता का बल दिखाना चाहिए, और सब मिल करके यह निर्णय लेते हैं कि हम लोग एक साथ उड़ेंगे और एक तरफ की ओर उड़ चलेंगे। सभी 1 2 3 बोलकर एक साथ पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं, और उड़ते उड़ते फिर दादी माँ के आंगन में आते हैं। दादी माँ नीलू चिड़िया से कहती है कि तुम चिंकी चूहिया से विनती करो, और वो विनती करती है कि मैं हमारे जाल काट कर हमें मुक्त कराओ। और वे लोग जो चिंकी चूहिया है और उनके बच्चे सब मिलकर अपने पैने दांतों से जाल को काट देते हैं, और सभी चिड़िया जो हैं उसमें से मुक्त हो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है, यही शिक्षा मिलती है कि एकता की शक्ति बहुत अधिक है, एकता में बहुत बल है। जहाँ एकता होता है वहाँ समृद्धि होती है, और सदा हमको एकता के साथ रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए और जीना चाहिए। इस कहानी का यही सार है, यही सारांश है। और अब आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग वाचन करनी होगी। वाचन करके
आपको इसमें से 10 एक वाक्य के वाले प्रश्न बनाने हैं। इसमें से आपको एक एक वाक्य का 10 प्रश्न बनाने हैं और उसी पाठ को पढ़ के फिर उनका जवाब लिखना है। फिर मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको उन प्रश्नों को बताऊंगी, मैं खुद से भी प्रश्न दूंगी आपको, उसका जवाब भी बताऊंगी। और आपको अगर इसमें कुछ जानना होगा, बताना होगा, पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपके उन प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा। मैं इसका अगला वीडियो भी प्रश्न के और जवाब स्वाध्याय के रूप में आपको दूंगी और आपको इसका जवाब भी बताऊंगी। ठीक है, ओके, बाय।